उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आगामी 10 फरवरी को विधानसभा के लिए पहले चरण का मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने उम्मीदवारों के लिए डोर टू डोर कैंपेन करके लोगों से वोट मांग रहे हैं। इस मामले में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी पीछे नहीं हैं। फिलहाल उन्होंने गाजियाबाद में ही अपना डेरा डाल रखा है। रविवार को असदुद्दीन ओवैसी ने साहिबाबाद इलाके में अपने प्रत्याशी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों से अपने प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। ओवैसी के डासना पहुंचने की खबर जब लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौके पर पहुंचे और अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद ओवैसी अपने प्रत्याशी हाजी आरिफ के साथ डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकल पड़े। इस दौरान ओवैसी के साथ भारी हुजूम नजर आया। ओवैसी ने अपने समर्थकों से कहा कि यदि इस बार उनके प्रत्याशी को जीत हासिल होती है तो वो उन लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। इस दौरान उन्होंने पहली सरकारों के अलावा भारतीय जनता पार्टी पर भी तमाम तरह के निशाने साधे और कहा कि मुख्यमंत्री योगी की विशेषता है कि वो जिन्ना के बारे में बोलकर मई और जून की गर्मी पैदा कर देते हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब जुलाई में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, दवाई नहीं मिल रही थी, गंगा में लाशें बह रही थी, तब वो गर्मी कहाँ थी। चुनाव के रिजल्ट के नतीजों पर कहा कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं और न ही मैं कल के बारे में जानता हूं कि कल क्या होगा। विपक्षी पार्टियों द्वारा उनके पुराने कम्युनल भाषण चलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल चलाइए, मैंने कभी भी किसी जाति या धर्म को लेकर कुछ नहीं कहा है। मैं कमजोरों की बात करता हूं और हम बाबू सिंह कुशवाहा, वामन मेश्राम के साथ कश्यप समाज की पार्टी के साथ हैं और कमजोरों के लिए लड़ रहे हैं, तो उन्हें दर्द क्यों हो रहा है। ओवैसी ने इस बार सभी लोगों को एकजुट होकर AIMIM के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। गाजियाबाद से पीयूष गौड़ की रिपोर्ट। पूरी कोशिश ये है और हमारी आपके जरिए से धौलाना की विधानसभा की जनता से ये अपील है, गुजारिश है कि वो इस बार हाजी आरिफ अली जो हमारे प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार उनको कामयाब करें, क्योंकि पिछले बार जो विधायक जिसको आपने कामयाब किया था उन्होंने 4.5 साल कोई काम नहीं किया, जनता के दरमियान में नहीं रहे और बहुत से उनके गलत काम हैं और फिर देखते हैं कि वो दूसरी पार्टी में भी भाग चुके हैं। तो इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि हाजी आरिफ अली एक बहुत ही सीरियस और कमिटेड हमारे पार्टी के जिम्मेदार हैं जो यकीनन धौलाना की जनता की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान को किस तरह देख रहे हैं? कह रहे 10 तारीख तक गर्मी शांत कर दिया जाएगा। वो टेनी के मामले में ठंडे पड़ गए, एकदम बर्फ में पड़ गए, वो तो हाथ पैर फूल गए उस मामले में। यही तो उनका डबल पॉलिसी है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी है, परमिशन दिया है 300 लोगों के साथ, या जो भी उनका रेगुलेशन है, गाइडलाइन है, उसके मुताबिक हमने की। बहुत अच्छा जनता ने हमको बड़ी मोहब्बत से अपने आशीर्वाद से नवाजा है और मुझे यकीन है कि ये वोट में तब्दील होगा। कैंपेन किया है कि आप कहीं कमल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, आप कहीं कमल खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपने डोर टू डोर कैंपेन किया है, आपके साथ भारी भीड़ भी थी, तो कहीं ना कहीं ये कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। अब नहीं, अब आपकी आंख कमजोर है तो मैं क्या कर सकता हूँ। पार्टी जो है, हाँ मैडम पूछिए, इसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, पार्टियां ये कह रही हैं कि ओवैसी जो पार्टी है वो भी पार्टी है। नहीं अभी कहीं जो है, नहीं अभी हमारे अभी हमारी तरक्की हो चुकी है, A+ हो चुके हैं हम, B नहीं कहिए, A+ हो चुके हैं हम लोग। और ऐसा है ना कि हमारे ही घर में शादी में मोदी जी आए थे तो सब लोग गिर रहे थे फोटो लेने के लिए। हमने ही पार्लियामेंट में खड़े होकर आशीर्वाद दिया उनको कि आप जीत जाइए 2019 का चुनाव। फिर 2014 का चुनाव हमारी वजह से बीजेपी जीती, 17 का भी चुनाव हमारी वजह से जीती, 19 का भी हमारी वजह जीती ना बीजेपी। दूसरा तो कोई लड़ ही नहीं रहा है ना इलेक्शन। विधानसभा में एक जगह है 84, उस जगह पे किस तरह की मेहनत आएगी? आपका डोर टू डोर कैंपेन